सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी को दूसरा शोकॉज नोटिस जारी। 10 मामलों पर वजाहत तलब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 4-1 की अक्सरियत से जारी नोटिस में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 14 रोज़ में जवाब देने की मोहलत दी गई है। इससे पहले 27 अक्टूबर को काउंसिल इजलास के बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब देने के बजाय जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने काउंसिल के 3 मेमोरान पर जानिबदारी का एतराज़ किया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने 20 नवंबर को ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ जारी कार्रवाई रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त भी दायर की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान ने शो कॉज देने के हक में वोट दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने मुखालफत की। ये हमारा जो पीडीएम का हुकूमत था, 18 साल का जिनके हमने साथ दिया, 18 साल खुदा ना खास्ता 18 साल 18 महीने कामयाब अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? इसलिए कि हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे। आप ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दे, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत वफाक पे बने, जियाला वजीर आजम हो, मगर उससे ज्यादा मुझे पख्तूनख्वा का हुकूमत चाहिए। मुझे पेशावर में जियाला वजीर आला चाहिए। बिलावल ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। चित्राल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, वफाक में जियाला वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। जियाले वज़ीर आज़म से ज़्यादा इन्हें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चाहिए। नवाज शरीफ के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान को भी निशाने पर ले लिया। दोनों को सियासत से रिटायरमेंट लेकर घर और मदरसे में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने का मशवरा दे दिया। अपनी इत्तेहादी हुकूमत पर ही ताक ताक कर तीर बरसा दिए। कहा, अवामी मसाइल के हल के लिए 18 माह की हुकूमत का हिस्सा बने, मगर हमारे इत्तेहादियों ने अवामी मसाइल के बजाय ज़ाती दुश्मनियाँ निकालने पर तवज्जो दी। बिलावल ने कहा कि चेयरमैन PTI की हुकूमत टिकटॉकर की हुकूमत थी। मियाँ साहब की हुकूमत अशराफिया की हुकूमत होगी। सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवामी हुकूमत होगी। चित्राल की नशिस्त से आसफा भुट्टो जरदारी को इलेक्शन लड़वाने का इम्कान जाहिर कर दिया। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी बराए ECL ने नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर का नाम भी ECL में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ज़ेली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब टीम चेयरमैन PTI से तफ्तीश के बाद अडियाला जेल से चली गई। नैब टीम ने चेयरमैन PTI से तकरीबन 5.5 घंटे तफ्तीश की। जख्मी औरतों और बच्चों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर मिसाइल से हमला। खान यूनिस की इमारत पर बमबारी, 10 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में 111 फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई क़ब्र में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसराइली फ़ौज का गज़ा के इंडोनेशियन हॉस्पिटल को भी खाली करने का हुक्म। 7 अक्टूबर से आज तक इसराइली बमबारी में 14,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, 33,000 से ज़्यादा ज़ख्मी। इसराइली बमबारी के 47 दिन बाद 4 रोज़ा जंग बंदी का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 1 बजे से होगा। इसराइल से 150 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास की जानिब से 50 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। गज़ा के लिए इंसानी इमदाद और ईंधन की फराहमी भी मुआहदे में शामिल। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि वो इसराइल हमास मुआहदे का हिस्सा नहीं। जंग बंदी के दौरान इसराइल ने जनूबी लेबनान पर हमला किया तो इसका जवाब दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वकार अहमद ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीबी शहीद के बाद पार्टी में लोगों के ताल्लुकात की हैसियत तब्दील हो गई। साबिक़ अरकान पार्लियामेंट मखदूम मुबीन आलम, मसूद आलम और दीगर का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग इंतखाबात में कामयाबी के बाद आवाम को मुआशी तरक्की का तोहफ़ा देगी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में वफाक
और इकाइयों के वसाइल में इजाफा हुआ। वफाक की नुमाइंदगी मजबूत और तरक्की नून लीग का मिशन है। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे की कमी के बाद 285 रुपये 13 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 285 रुपये 79 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे की कमी के बाद 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। भारत सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करना चाहता था। अमरीकी हुक्काम की मदाखलत के सबब गुरपतवंत सिंह पन्नू की जान बची। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का तहलका खेज इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस ने गुरपतवंत सिंह के कत्ल की भारतीय साजिश नाकाम बनाकर भारत को भी खबरदार किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान रेफरेंडम के लिए आलमी सतह पर मुहिम चला रहे हैं। गुज़िश्ता बरस जून में कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद अमरीका को इसके चंद इत्तेहादियों ने इस साजिश के बारे में आगाह किया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर लगाया था। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का गजा में आरजी जंगबंदी का खैर मकदम G20 के वर्चुअल सरबराही इजलास से खिताब में कहा कि शहरियों की अमवात कहीं भी हो काबिल मुज़म्मत हैं। उम्मीद है तमाम यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। इस बात को भी यकीनी बनाना होगा कि इसराइल हमास लड़ाई इलाकाई तनाज़े में ना बदले। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और अमरीकी सदर जो बाइडन का मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदे के तमाम पहलुओं पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। बरतानिया ने मुआहदे को अहम कदम करार दे दिया। जर्मनी ने कहा कि जंग में वक्फा इमदाद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चीन का कहना है कि मुआहदे से इंसानी बहरान, तनाज़ात और तनाव कम करने में मदद मिलेगी। रूस और फ्रांस का भी आरजी जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। गजा में फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान के सोग में बैतलहम में क्रिसमस की तकरीबात मनसूख। क्रिसमस सादगी से मनाई जाएगी। गजा के फ़लस्तीनियों के लिए दुआया इज्तिमात होंगे। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई, 6 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी अहदेदार के मुताबिक इसराइल हमास मुआहदे के तहत यरगमाली और कैदियों का तबादला इस महीने एक और बार दोहराया जाएगा। 100 इसराइली यरगमालियों के बदले 300 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इसराइल ने हमास के साथ फायरबंदी डील बाइडन इंतजामिया के बेइंतहा दबाव की वजह से मंजूर की। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक डील के पीछे अमरीकी सदर बाइडन के सीनियर मुशीरों का एक खुफिया सेल था। सदर बाइडन को उम्मीद है कि फायरबंदी के बदले मुग़वियों की रिहाई और खित्ते में वसीतर अमन की जानिब एक कदम हो सकता है। फायरबंदी डील इस बात की भी अक्कासी करती है कि वाइट हाउस और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान खलीज बढ़ रही है। इसराइली बमबारी से 2-4 फ़लस्तीनियों ने अपने बच्चों की शनाख्त के लिए इनके हाथों और पैरों पर नाम लिखने शुरू कर दिए थे। ऐसी ही हालत को मकामी शायर ने अल्फाज के रूप में ऐसा समोया कि जिसने सुना, पढ़ा या देखा वो जज्बाती हो गया। बच्चे माँओं से कह रहे हैं कि हमारे पाँव पर हमारे नाम लिखें ताकि जब हमारी शनाख्त हो तो आप हमें पहचान सकें। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी इस्लामाबाद पहुंच गए। आज से 28 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तरबियती कैंप लगेगा। इमामुल हक और फ़हीम अशरफ शादी की वजह से कैंप में शिरकत नहीं करेंगे। हसन अली और मोहम्मद वसीम जूनियर जुमे को कैंप में शामिल होंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए नवीद अकरम चीमा टेस्ट स्क्वाड के मैनेजर होंगे। मंसूर राना बतौर असिस्टेंट मैनेजर टेस्ट स्क्वाड के साथ होंगे। पाकिस्तानी दस्ता 28 नवंबर को इस्लामाबाद से लाहौर रवाना होगा। 30 नवंबर को लाहौर से ऑस्ट्रेलिया जाएगा। और काबिल एतमाद रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता के सारिफीन की तादाद 20 लाख हो गई। बर्क रफ्तारी से बढ़ती तादाद ने ऐप को पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप बना दिया। रिश्ता ऐप पर सारिफ की मुकम्मल प्राइवेसी का ख्याल रखने वाले बेहतरीन फीचर्स मौजूद हैं, जिसने किसी भी किस्म की फ्रॉड और गलत मालूमात की गुंजाइश को ख़त्म कर दिया है। रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता पूरी दुनिया से हर प्रोफेशनल, ज़ात और बरादरी के रिश्ते ढूंढने में मदद कर रही है।